जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है भी, आज जो है आपकी क्लास जो है ये आपकी बेहद शानदार और जानदार होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपको क्या करना है, कुछ खास करना है। क्या कुछ खास करना है, उसके लिए आपको समझना है। बिल्कुल आज तो पता ही है कौन सी तारीख है, और आप लोग जो है सब इंतजार भी कर रहे हो क्या क्या कौन सी तारीख है। तो चलिए हम लोग सेट नंबर देखते हैं। सेट नंबर जो है आपका क्या कह रहा है। सेट नंबर जो है आपका, ठीक है, तो सेट नंबर क्या कह रहा है ये आपको देखना है। जरा सेट नंबर ध्यान देना है। तो सेट नंबर जो है वो आपका 14 है, और सेट नंबर तो 14 है, लेकिन 14 तारीख कल है। यानी कल है 14 फरवरी, आज है 13 फरवरी। कल के लिए दिल धक 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 हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो होने दीजिए, ठीक है, या हो रहा है तो होने दीजिए। तो अगर हम बात करें तो हो रहा है तो होने दीजिए, ठीक है, होने दीजिए। अब जो कल होगा देखा जाएगा, ठीक है। पर आपको क्या करना है, पढ़ने पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम भी तो है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में दिल धक 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 करे, है ना। तो चलिए, तो अब इलू इलू भी करना है। ये इलू इलू क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। चलो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कह रहा है द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया है। देखिए, द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया है ये आपको जरा समझना है। अब द्वितीय बुद्ध के बारे में जरा समझिए भाई, किसे कहा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पदम संभव है, मैत्री है, अवलोकितेश्वर है, या अश्वघोष। तो द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया है? पदम संभव, मैत्री, या अवलोकितेश्वर, या अश्वघोष, किसे कहा गया है द्वितीय बुद्ध। अब यहां पे यदि हम बात करें हु इज कॉल्ड सेकंड बुद्धा, तो बुद्ध को तो आप जानते हैं। बुद्ध जो है वो एक भगवान नहीं थे। बुद्ध ने स्वयं ही कहा है कि वो एक आपके लीडर यानी कि मार्ग प्रदर्शक थे। वो एक लीडर थे, यानी कि मार्ग दिखाने वाले थे। ये थे, याद रखिएगा, ये आपके थे बुद्ध। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा पदम संभव। किसको कहा गया भी? पदम संभव को द्वितीय बुद्ध कहा गया है। पदम संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की बातें हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो अब यानी कि कल बुद्ध के दिखाए गए कदमों पे चलोगे तो दिल आपका टूटेगा तो कोई अफसोस नहीं होगा। आप देखिए, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, क्यों किया, क्या कारण था, क्या कमी थी, उस कमी को दूर करिए। क्या उस कमी को दूर करने का कोई दूसरा उपाय है, वो भी देखिए। हो सकता है कि आप काले हो, करिया हो, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो सकता है कि आप छोटे हो सकता है ज्यादा पतली हो सकता है कि ज्यादा नखरे लेती हो सकता है लंबे हो सकता है मोटे हो। कई तरीके हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाएगा कल, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, याद रखिए। तो बुद्ध की बातों पे चलना है और ये सोचना है कि हमारे पास यदि गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी सिलेक्शन होगा, नौकरी होगी, तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। फिर आप करिया भी हो तो कल देखना क्या कहेंगे, आज तो मेरा चॉकलेटी बॉय आया है, अरे बड़ा ही चॉकलेटी है। अब पता चला सेल्फी ले रहे, सेल्फी में दिख ही नहीं रहा है, पर हो क्या, चॉकलेटी हो। इसी तरीके से आप लड़की हो, अरे चॉकलेटी बेबी है भाई, चॉकलेटी बेबी है। समझ में आया? अरे ये तो मेरा, अगर मोटा है, सरकारी जॉब है, ये तो मेरा टेडी बियर है, इसके साथ मैं खूब कुची 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 करती हूं, है ना। ये इस तरीके से, यानी जब आपकी सफलता होती, जब आपके पास नौकरी होती है, जब जेब में पैसे होते हैं, तो आपकी कमियां छुप जाती हैं या कमियों पे पर्दा पड़ जाता है, याद रखिए। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। कह रहा है कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात है, रेपो दर है, बैंक दर है, या ब्लू चिप है। कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो कौन सा नहीं होता? देखो ये तो आपका CRR है, तो CRR क्या है भाई? RBI क्या है? यानी कि जो भी बैंक है, बैंकों का बैंक यानी RBI, तो वो अपने पास एक निश्चित धनराशि को जमा रखती है, ठीक है। हाँ, कोई भी बैंक अगर लाइसेंस देती है तो इसके पहले वो निश्चित धनराशि को अपने पास जमा रखती है ताकि उसका उपयोग कर सके। और रेपो दर बैंक दर क्या होता है? मान लीजिए आरबीआई है और उसके बाद से अदर्स बैंक है, तो आरबीआई और अन्य बैंक, जब आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पर, यानी जिस दर पर पैसा दे उसे हम बोलते हैं रेपो दर। आरबीआई जब अन्य बैंकों को जिस दर पे पैसा दे उसे बोलते हैं रेपो दर। और अन्य बैंक जब आरबीआई पे पैसा रखें और जो उन्हें दर प्राप्त हो, यानी जो उनको ब्याज प्राप्त हो, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? बैंक दर क्या होता है? हर बैंकों के लिए फिक्स होता है, जो आरबीआई की ओर से निर्धारित किया जाता है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आपका 2 यानी कि डी होगा। क्या होगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन है, डी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि ब्लू चिप। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन गड़बड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन नंबर है वो आपका 3 है। कौन है? 3 नंबर है। कह रहा है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी? देखो प्लास्टिक मनी होता क्या है? प्लास्टिक मनी का वो होता है जिसके द्वारा आप अपने जेब में लेके घूमो, कहीं भी आओ जाओ और समय पड़ने पर उसे कैश करा लो, ऐसी मनी को प्लास्टिक मनी कहते हैं। यानी कि अब आपके ऑप्शन से कागजी मुद्रा है, क्रेडिट कार्ड है, डिस्काउंट कूपन है या शेयर है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये सारे कार्ड हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपका सही है, ठीक है। हाँ, चाहे उसको डेबिट कार्ड भी कह सकते हो, रुपए कार्ड भी, कुछ भी हो वो कह सकते हो। यानी कुल मिला के प्लास्टिक जिसके द्वारा आप टोकन वगैरह ले सकते हो। क्वेश्चन आगे आपका कह रहा है चौथा, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री जो है फायान किस गुप्त शासक के दौरान? चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त द्वितीय है या कुमारगुप्त है? तो किसके दौरान आया था ये आपको जवाब देना है। किसके दौरान आया था, है ना? देखो अगर हम बात करें, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, चाइनीज। और ये जो व्यक्ति आया था किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय आया था? फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था। बिल्कुल सही है। इसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय आया था? तो याद रखेंगे मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो याद रखिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। और समुद्रगुप्त के बारे में जो है वीणा बजाते हुए पेपर आया है में क्वेश्चन, यानी कि वीणा बजाते हुए आपको, यानी कि किस शासक को दर्शाया गया है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहोगे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता? सिनेमा है, साहित्य है, खेलकूद है, विज्ञान है। अर्जुन अवार्ड आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच सेक्टर? तो यदि हम बात करें, देखो अर्जुन अवार्ड क्या होते हैं?
मतलब हर साल दिए जाते, लेकिन एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि 4 साल तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं फॉर 4 इयर्स तो यह पुरस्कार आपको दिया जाएगा। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो होता है यह आपका खेल कूद से संबंधित है, यानी स्पोर्ट्स आपका राइट ऑप्शन है, स्पोर्ट्स। विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे हैं। सिनेमा की जगत में अगर हम बात करें, सर्वोच्च पुरस्कार जो सिनेमा की जगत में, भारतीय सिनेमा जगत में, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है। प्रश्न नंबर 6 है स्क्रीन पर, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? निम्न में से कौन सा एक तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, मिलिंद है, प्रसेनजीत। अच्छा, जो पहली बार आया है एसएससी मेकर को वो क्या कर ले, तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। क्लियर है? हाँ जी। सब्सक्राइब करने के साथ ही क्या करे, वो आपका सब्सक्राइब करने के साथ ही वो क्या करे कि शेयर कर दे, लाइक सेशन कर दे, ताकि भैया बाकी लोग भी जुड़े, है ना। और कल सुबह आपको बताना है भी क्या क्या रहा, और आज कुछ तो हुआ होगा। तो क्या हुआ है बताइए भाई आपके साथ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। क्या हो जाएगा? प्रसेनजीत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रसेनजीत। अगर हम बात करें, बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है, मिलिंद है। बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है और मिलिंद है। ये तीनों आपके यानी कि क्या थे, गौतम बुद्ध से समकालीन थे, यानी आपस में कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जैसे कि मैं मान लीजिए अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो हम भी आप ही के हैं, थोड़े से एज में आगे पीछे हैं। इसी तरीके से और चैनल वाले पढ़ा रहे हैं ना, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? भाई आपको बताना है कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है आपको बताना है। शैवाल है, कवक है, लाइकेन है या फर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट? कौन है भी? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो देखो यहां पे आप देख रहे हो कि कभी कभी आपने देखा होगा जैसे नल वगैरह है ना, जहां पे काम वगैरह होता है तो कई अगल बगल वहां पे काई जम जाती है ना, फिर वो काई क्या होती है, आफ्टर सम टाइम वो काली हो जाती है, या मतलब उसका रंग चेंज होता जाता है, धीरे धीरे होता जाता है ना। तो ये वही चीज है, यानी कि यहां पे प्रदूषण संकेतक की बात की गई है। तो ये आपका लाइकेन यानी कि लीचेन है। क्या है भी? लाइकेन यानी कि लीचेन, याद रखेंगे, ठीक है, लाइकेन यानी कि लीचेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? भाई पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यहां पे 2 प्रकार के आपके दिखाए गए हैं, आप जरा देखिए। एक है आपका जाइलम, एक है फ्लोएम। देखो ये लिखा है बेटा आपका जाइलम, जा से होता है जाइलम और जा से होता है जल, जा से होता है जल, जा से होता है जमीन, और जमीन में क्या होता है? खनिज लवण। यानी पदार्थ के वे भाग जो जमीन से जल, खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों में ले जाते हैं, उन्हें हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। दूसरा, ये वनवे है, आप देख रहे हो ये क्या है? आपका वनवे है। आगे कह रहा है फ्लोएम, तो फा से फल और फा से फ्लोएम, तो फा से क्या हो गया? फ्लोएम, और फा से फल, और फल को बोलते हैं भोजन। भाई पेड़ पौधों का जो फल होता है वही तो हम लोग का भोजन होता है, और पेड़ पौधों का फल कहां बनेगा? जमीन के बाहर, कभी पत्ती में, कभी इस तरीके से वगैरह, समझने के लिए। कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन,
तो भोजन का परिवहन किससे होता है? तो भोजन मतलब फल, फल मतलब फ्लोएम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लोएम। ठीक है, अब पूछा जाता है कि फ्लोएम जाइलम में यानी कि सिंगल, तो फ्लोएम देखिए आपको यहां पे आता भी दिख रहा है ये, और ये जाता भी दिख रहा है, यानी कि जो फ्लोएम है वो टू वे है, यानी कि दो रास्ता है, आएगा भी जाएगा। जैसे आप हमसे अभी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं मतलब जाइलम। यहां से क्या हो सकता है कि आप में से कुछ क्या चीजें हैं कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन कम हो पा रहा है, लेकिन जब आप क्या करते हो कि आप यही क्लास ऐप पर लेते हो, तो ऐप में क्या होता है, बेकार के लोग हटा दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, आप जो पूछते हो हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं, तो वो होता है फ्लोएम। समझ में आ गया? टू वे कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यों में विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्न में से किसके साथ निहित है? द पावर टू क्रिएट ऑफ एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स इज वेस्टेड विद विच एमंग द फॉलोइंग। अब आपके ऑप्शन है, राज्य मंत्रियों की परिषद में, राज्य के राज्यपाल में, राज्य की विधानसभा में, या भारत के राष्ट्रपति में। किस में है बताइए? देखो, ये लिखा है विधानमंडल यानी आर्टिकल 168, ये लिखा है विधान परिषद यानी 169, ये है विधानसभा आर्टिकल 170, ये है 155। अब जरा समझिए, जहां जहां विधानसभा होगी, जहां जहां विधानसभा होगी वहां पर विधान परिषद, बताओ अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया था, जहां जहां विधानसभा होगी वहां वहां विधान परिषद का निर्माण हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? अभी हमने बताया था, शायद 4-5 दिन हुआ है, 4-5 दिन हुआ ना, अभी बताया था कितने राज्यों में है। कितने राज्यों में विधान परिषद? तो याद रखिए, कम बता। क्या है? कम बता। बोला था ना भाई, देखो जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कम बताओ, ज्यादा मत बताओ, कम बताओ लेकिन बढ़िया। कम बता कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग यानी हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया? आपके ऑप्शन है, विम कडफिसस है, कुजुल कडफिसस है, कनिष्क है और हर्मवीज है। देखो, अगर हम बात करें गोल्ड कॉइन यानी कि गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, ठीक, तो कई प्रोसेस है। पहली बार है ना, अब जैसे कल होगा तो आपको यही होगा, पहली बार, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया। तो पहली बार भैया किससे हुआ था? यूनानियों ने। ठीक, इसके बाद से किसने, यानी कि गोल्ड, प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध, शुद्ध किसने चलाए? तो शुद्ध चलाए यानी कि कनिष्क ने, शुद्ध चलाए कुषाण वंश ने। और अगर पूछा जाए ज्यादा मात्रा में किसने चलाए, तो ज्यादा मात्रा में गुप्त ने चलाए। ठीक है, हाँ, गुप्त वंश ने, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ठीक है, यहां पे 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विम कडफिसस। ठीक है, हाँ, विम कडफिसस।
अब ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जाता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का फाउंडर, कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी रूलर कौन था? तो कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है। निम्न में से किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? किसने दिल्ली सल्तनत के रूप में राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, या मुइजुद्दीन गोरी है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो किसने, तो देखिए, जैसे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक, वास्तविक फाउंडर कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी, अब कुतुबुद्दीन की राजधानी जो थी, इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। शायद 5-6 दिन पहले ही क्वेश्चन कराया था, 5-6 दिन पहले। और इल्तुतमिश ने क्या बनाया? लाहौर से कहां ले गया? इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या होगा भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस 1950 में, सोचिए 1950 में, क्योंकि तब भारत ने पहला अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। याद है ना, भारत ने अपना पहला यानी कि मनाया था। तो पहला मनाया था, तो भाई कब मनाया था, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, इंडिया हैज रिपोर्टली इनवाइटेड विच वर्ल्ड लीडर टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 1950। 1950 में बोरिस जॉनसन है, जो बिडेन है, सुकर्नो है, इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है आपको बताना है, कौन है? तो देखिए 1950, अभी हम लोग ने क्या किया कि 26 जनवरी 2025 को हमने किसको बुलाया था? इंडोनेशिया के किसको? प्रोबियो सुबियंतो को। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरिस जॉनसन, जो बिडेन, सुकर्नो, इमैनुअल मैक्रोन। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सुकर्नो। और सुकर्नो किस देश के थे जो पहले चीफ गेस्ट बने थे? तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। अरे बाबा, नूसंतारा। क्या है? तो नूसंतारा जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। याद रखिएगा, नूसंतारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर नॉट इन महाराष्ट्र? भज की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, या बेडसा की गुफाएं? कौन सी गुफाएं? ये देखिए, ये गुफाएं सोचिए उस समय का है, कितना शानदार हमारा स्वर्णिम इतिहास है, कितना शानदार स्वर्णिम इतिहास है उस समय का। तो आंसर हो जाएगा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? तो बाघ की गुफाएं जो हैं ये आपकी पड़ेंगी महाराष्ट्र में नहीं पड़ेंगी, ये पड़ेंगी एमपी में। कहां पड़ेंगी? एमपी में। याद रखिएगा, ये आपकी एमपी में पड़ेंगी, याद रखेंगे।
ठीक है, ये पढ़ेंगी एमपी में। अब इसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14, ठीक है जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं 14 नंबर। चलो देखो, कह रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आपको बताना है। तानसेन है, बैजू बावरा है, अमीर खुसरो है, या इनमें से कोई नहीं। किसे माना जाता है? तो देखो, तानसेन को माना जाता है रामतनु पांडे कहा गया है। क्या कहा गया है? रामतनु पांडे नाम से जाना जाता है, रामतनु पांडे, ठीक है। और आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? खड़ी बोली का जनक, भारत का तोता। और ये कहां के थे? भारत का तोता, ये कहां के थे? तो ये कासगंज, यानी कि कासगंज यही बगल में के थे, कासगंज, पटियाली, एटा, यूपी, ठीक। तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखिए जो पहली बार आया है वो क्या करे, एक बार एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर लेगा, और साथ ही क्या करेगा, सब्सक्राइब करने के साथ ही सेशन को लाइक कर देगा, ठीक है जी हां, सेशन को क्या करेगा, लाइक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। अदालत ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि जाति धर्म के बावजूद पसंद करने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार है। भाई आपको किसी से, भाई कल है ना, कल मान लीजिए आपने प्रपोज किया था, अब वो कबूल हो गया, तो कल आप बोल दीजिएगा कबूल है, कबूल है, कबूल है, और घबराइएगा नहीं। इसके बाद तुरंत ही जाइएगा थाने। कहाँ जाइएगा? थाने। हाँ, अगर जो ये ना करे, थाने ना जाके कहीं और जाए, तो उससे आपको बचना है। समझिए किसके लिए मैं कह रहा हूं, ये भी आप समझ रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोग हो। अगर मान लो कल भाई आपको बोल देता है कबूल है, कबूल है, ठीक है, तो बस चलो थाने, वहां पे जाके पहले शादी करो, फिर घर वालों से शादी कर लो, क्योंकि आपकी अगर एज हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भटका रहा है, कोई बस लॉलीपॉप दे रहा है, चॉकलेट दे के फुसला रहा है, तो फिर समझना, ठीक है। तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटक ने कहा, दिल्ली ने कहा, या मद्रास ने कहा। तो याद रखिएगा कर्नाटक हाई कोर्ट का यह डिसीजन रहा कि भाई आप किसी भी धर्म हो, जाति हो, मजहब हो, समुदाय के हो, आप कर सकते हो। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। प्यार अगर धर्म, मजहब, जाति, ऊंच नीच यदि देखेगा तो हो गया, हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दे रखे हैं। और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत उस पर लठ बजाएगा। तो ये याद रखना है आपको। तो घबराना नहीं है, वो क्या ना, प्यार किया तो डरना क्या, है ना, अब छुप छुप आहें भरना क्या। तो प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है ना। तो याद रखिए। यहां पे आपको होमवर्क का क्वेश्चन है कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर है, मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, या मीनार है। तो ये ग्रुप डी का बैच हमारा जो है चल रहा है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, आपकी पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, बेसिक से सारे कोर्स आपके चल रहे हैं। सुबह 7 बजे ये क्लास चलती है, रेगुलर चलती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया ज्वाइन करें, नहीं तो कल दिल टूटेगा तो साथ छूटेगा। तो अभी कोर्स ले लो,
कि दिल टूटे या जुड़े एक अलग बात है, लेकिन कोर्स पढ़कर नौकरी मिलेगा तो साथ कभी ना छूटेगा। जिसकी भी नौकरी लग जाएगी उसके साथ कभी नहीं छूटेगा, नहीं तो एक नहीं 50 बार दिल टूटेगा। याद रखिएगा, टारगेट बैच हमारा है, फौजी बैच समाप्त हो गया। कुछ किताबें हैं, अगर आपको लेना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन वीक ये किताबें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और जो हमारा तेजस बैच है ये भी आपका चल रहा है, और सुबह 7 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। याद रखिएगा, हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे होती हैं। रोज रात जो है 8 बजे अजय सर से मिलिए। बेसिक से, जीरो से आपको शुरू करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। और हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए, और फिर अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह 6 बजे हम लोग फिर मिलेंगे शानदार, जानदार और सुपर लाजवाब क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।